हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया में। अगर आपको मेरे ये बुक किताब समरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाइम मैनेजमेंट बुक। यह बुक बताती है कि हमें एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं। न ही किसी के पास ज़्यादा होते हैं, न ही किसी के पास कम होते हैं। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जान पाते कि हम अपने टाइम का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसे हम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के सिद्धांत को जानने की ज़रूरत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, तो फिर हमें ही क्यों पड़ रही है। हमारे पूर्वज को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें सिर्फ 24 घंटे मिल रहे हैं। आप सब जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से ही हमें टाइम की कमी महसूस होने लगी है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी अजीब सी बात है कि 20वीं सदी की शुरुआत से मनुष्य समय बचाने के लिए नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। इससे पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। हमारे पूर्वजों को कहीं जाने की जल्दी भी नहीं थी। पहले हमारा जीवन सरल था, अब जटिल हो चुका है और यह हमारी समस्या का सबसे मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब इंटरनेट आ चुका है जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन की समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है और इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। पहले घड़ी हमारे जीवन पर हावी नहीं हुई थी और इसका सीधा सा कारण ये है कि ज़्यादातर लोगों के पास घड़ी ही नहीं थी। पहले सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुर्गे की बाग ही काफ़ी थी। पहले लोकल ट्रेन पकड़ने का कोई तनाव नहीं था, क्योंकि सुबह काम पर 9 बजे हो या सवा 9 बजे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने कहा है कि हम जिन इम्पोर्टेंट समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सोच के उसी स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता जिस पर हमने उन्हें उत्पन्न किया है, और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल ले। इस संदर्भ में पितामह पीटर ड्रकर जी ने कहा है कि जब तक हम अपने समय का प्रबंध नहीं कर सकते, तब तक हम किसी चीज़ का प्रबंध नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। टाइम मैनेजमेंट के 30 सिद्धांत है। सबसे पहला नंबर का, अपने समय की लॉगबुक रखें। जिस तरह हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का बजट भी बनाया जा सकता है। समय का बजट बनाने के लिए आपको हिसाब लगाना होगा कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के पहले हमें यह नीति अपनाएं। एक डायरी ले और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें आप किस काम में कितना समय खर्च कर सकते हैं। सेकंड है, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। शेल हेमस्टरटन कहते हैं कि लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है, योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणामों से आपको सफलता मिलती है, और ये सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप कहीं यह नहीं जानते कि आपको कहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तीसरा नंबर, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। बाल तेसर ग्रेशियन जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जो काम अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को तत्काल कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फ़र्क सिर्फ समय का होता है। हमारे महत्वपूर्ण काम सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण काम सबसे पहले किया जाए। चौथा पॉइंट है, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। ई.एम. ग्रे कहते हैं कि सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उद्देश्यों को राग रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते हैं। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उनका बहुत समय लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ रखकर बैठता है या फ़ोन पर गाने सुनता है या दूसरों से फालतू की बातें करता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। पांचवा पॉइंट, अब काम सौंपना, डेलीगेशन सीखें। टाइम मैनेजमेंट, नॉर्मन स्केर्बो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों को लेकर बड़े कामों तक सब कुछ, कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता।
यह हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रकृति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। छठा पॉइंट, पेरेंटों के 20-80 नियम को जानें। थोरो कहते हैं कि व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त है। पेरेंटों के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकता आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आपने 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन, कर्मचारी लगाए। सातवां पॉइंट, पार्किंसन के नियम का लाभ ले। माइकल आल्थुसुलर कहते हैं कि बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर ये है कि आप इसके पायलट हैं। पार्किंसन का नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना उनके लिए समय होता है। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता है, सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजनाएं बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही काम कम समय में करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम काम कर पाएंगे। आठवां पॉइंट, अपने प्राइम टाइम में काम करें। टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में रात यानी 8 बजे से 10 बजे तक विज्ञापन की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। विज्ञापन उतने ही समय का रहता है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि इसे ज़्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। 9 पॉइंट, समय को व्यवस्थित करें। जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिम्मत करता है वह जीवन के मूल्यों को नहीं समझ पाता। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है। इसमें से एक मुश्किल ये है कि हमारा समय न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है और दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। 10वां पॉइंट, टाइम टेबल बनाएं। हमारे पास समय की ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना ज़रूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना ज़रूरी होता है। 11वां पॉइंट, कर्म में जुट जाए। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। 12वां पॉइंट, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। कुशलता किसी बक्से की में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीज़ें पैदा कर सकता है। यदि आपको टाइपिंग आती है तो उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट, और अब क्या स्थिति है, शायद 3 शब्द प्रति मिनट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज का उपयोग किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में दुगना काम कर पाए। 13वां पॉइंट, डेडलाइन तैयार करें। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने ज़माने में किसी जेल के चारों ओर खींची उस लाइन को कहा जाता है जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं जाती, अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चल जाते हैं। 14, समय खरीदना सीखें। आप एक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज़्यादा लगता है लेकिन किराया कम होता है। इसकी यात्रा वे लोग करते हैं जिनके पास समय ही समय है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है। वे बचे हुए समय का सदुपयोग करते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। 15 पॉइंट, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहे तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम चाहे तो वर्तमान पल को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। हम चाहे तो आलस में आकर न्यूनतम काम कर अधिकतम आराम कर सकते हैं, हम चाहे तो कर्मकट्ठा से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान का समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह भावी सफलता के लिए समय का निवेश होता है। 16वां पॉइंट, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप एक निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप आपको नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी है। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें।
आप हवा में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलती है। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, बॉस आपको कोई अति आवश्यक काम थमा देगा, पत्नी बाजार से कोई ज़रूरी सामान मंगाएगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह कुछ और नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। 18वां पॉइंट, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ ले। न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है कि जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर भारी बल का प्रयोग नहीं किया जाए। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगी जब तक भारी बल का प्रयोग ना हो। यह भारी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। 19वां पॉइंट, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया है, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया है। आपका क्षेत्र चाहे जो हो, सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया है, महत्वपूर्ण तो ये होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। 20वां पॉइंट, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। डैन मिलमैन कहते हैं कि मैंने ये सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें कब करते हैं। टाइमिंग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम एक समान नहीं होता। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं, कोई भी कर सकता है। यह टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। 21वां पॉइंट, सुबह जल्दी उठें। हेनरी वॉर्ड बीचर कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसके पास स्वास्थ्य, पैसा और बुद्धि रहती है। इस कहावत को आज के युग में जितना नजरअंदाज किया गया है, उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, लेकिन अपने लिए समय नहीं रहता। 22वां पॉइंट, 1 घंटा व्यायाम करें। एडवर्ड स्टैनले कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए निकालना पड़ेगा। आपका हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए, और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यह स्वस्थ न रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद ले पाएंगे? 23वां पॉइंट, टीवी के संदर्भ में सावधान रहे। टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है, उतना इतिहास में कभी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। टीवी के कई दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल समय की बर्बादी के बारे में बात करेंगे। एक सर्वे में पाया गया कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब ये है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध सक्रिय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। 24वां पॉइंट, मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। जरा सोचें कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था। यह भी विचार करें कि मोबाइल युग में कदम रखने के बाद हमारा कितना समय, सारा कीमती समय निरर्थक चीज़ों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती। जहाँ समय खाली मिला, मोबाइल चालू हो जाता है। और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वपूर्ण कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। 25वां पॉइंट, इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। सफलता और असफलता के बीच बड़ी विभाजक रेखा सिर्फ 5 शब्दों में बताई जा सकती है: मेरे पास समय नहीं था। ज़्यादातर लोग इंटरनेट को वरदान मानते हैं, लेकिन जरा ठहरे, इंटरनेट अभिशाप भी साबित हो सकता है। देखिए, अच्छी तरह चीज़ की तरह ही इंटरनेट का भी दुरुपयोग हो सकता है, और होता है। यकीन न हो तो उन्हें उन माता पिता से पूछ ले जिनके बच्चे इंटरनेट पर घंटों ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, या उन युवाओं से पूछ ले जो घंटों तक कंप्यूटर पर अनावश्यक सर्फिंग करते हैं। इसमें इंटरनेट का कोई दोष नहीं है। इंटरनेट पर तो हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, और यह आप पर है कि आप उसका कैसा उपयोग करते हैं। 26वां पॉइंट, आलस से बचें। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो आलस करने लग जाते हैं, उसे टाल देते हैं। लेकिन टालमटोल के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण वह है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं: जरूरत से ज़्यादा भोजन करना।
टालमटोल ना करें। सच तो ये है कि आम तौर पर अपने मनपसंद काम को करने के लिए समय निकालना पड़ता है। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। हम कभी कभी न कभी टालमटोल करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। कारण ये होता है कि हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगने लगता है। इसका एक नुकसान तो ये है कि आप कल के समय को गिरवी रख सकते हैं। जिस काम को आप आज ही निपटा सकते हैं, उसे कल पर टाल देने से आपका कल के बोझ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ ना पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम भी आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन आप पर दबाव न हो, आप उन्हें नए काम कर लें। 28वां पॉइंट, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि अगर आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ ये होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। ये साबित हो चुका है कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी मस्तिष्क जो सोचता है, जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। 29वां पॉइंट, बुरी लतों से बचें। शराब और सिगरेट आपके शरीर के लिए घातक है, आपके समय के लिए भी घातक है। अनुमान है कि युवा वर्ग एक सिगरेट पीने में लगभग आधे घंटे का समय बर्बाद करता है। तो सिगरेट पीने में लगभग 5 मिनट लगते हैं, लेकिन वह पान की दुकान तक जाता है, फिर वहां से सिगरेट पीते समय बातचीत करने लग जाता है। यार दोस्तों के साथ फालतू की बातों में कैसे समय बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। शराब तो समय को और भी ज़्यादा बर्बाद करती है। एक तो शराब पीने में समय बहुत लगता है, दूसरा पीने के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता, वह न कुछ कर सकता है। यही नहीं, शराब पीने से अगला दिन भी खराब हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से वह अगली सुबह सिर दर्द हैंगओवर हो जाता है जो दोपहर तक लगता है। शराब की आदत छोड़ने से हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। 30वां पॉइंट, सापेक्षता के नियम को अपनाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि किसी सुंदर युवती से रोमांचित बातें करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है। सूखे अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। ये सापेक्षता है। सापेक्षता का नियम समय के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय वही रहता है, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है।